अस्सलाम वालेकुम, खबरियात डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम गपशप का आगाज़ करेंगे एक खबर से जो डेट लाइन ग्वांगझू से आई है। खबर है कि चाइना में लॉकडाउन के बाद एक डिजाइनर शॉप ने फकत 10 घंटे में 40 करोड़ कमा लिए। मैं कह रहा था कि नहीं, इतने दिन कहता रहा हूं लगातार कि लॉकडाउन खत्म हो लेने दो, भरमार हो जाएगी बिजनेस की। लेकिन सारे किमें हो गया इसलिए कि RMS वहां का एक बड़ा फैशन स्टोर है। ये फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पर हैंड बैग्स, क्रोकोडाइल्स, लेडीज बैग्स। क्रोकोडाइल ही नहीं, उसमें स्नेक भी है, लिजर्ड भी है, उसमें ऑस्ट्रिच भी है, उसमें बड़ा कुछ है। उसने विद इन 10 आवर्स $2.7 मिलियन का बिजनेस किया। सर ये हेरमेस है कि एरमेस है? इसे हेरमेस पता क्यों याद रह गया? ये शूमिय किस्मत से एक मर्तबा मेरे लिए पेरिस से एरमेस का परफ्यूम ले आया। जी पूरा एक एरमेस है अरामिस, वो ए से है, ये एरमेस है एच से, और दोनों फ्रेंच है वैसे, लेकिन अमेरिका में बहुत पॉपुलर है एरमेस। और याद रखिए ये एरमेस है जो एच वाला, हेरमेस जिसको कहते हैं। इस स्टोर में जहां ये शॉपिंग हुई है, जी एक कमाल की चीज देखने में आई वो क्या? कि ज्यादातर जो बायर्स थे उन्होंने बाकायदा गियर पहन रखा था, एस्ट्रोनॉट टाइप। हाँ जी, एस्ट्रोनॉट से कुछ याद आया कि उसी लिबास में हम में से मौजूद किसी एक की डीपी भी थी। डॉक्टर साहबा बुज़दार साहब की थी वैसे। मैं बुज़दार साहब की बात कर रहा था। वो साडी टीम दा हिस्सा किमें हो गया खुदा ना खास्ता? वो तो खान दी टीम दा वो हिस्सा जेड़ा डॉक्टर कट दिंदा। वो खान के चांद का ग्रहण है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा था ये नहीं बोलना। अच्छा जी। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तुम इतने दिन बाद कहां से आए हो? तबीयत थोड़ी सी खराब थी सर, मैं घर पे जरा रेस्ट कर रहा था। ये आए कितने ने सर? हम चाइना से आए हैं। ये ग्वांगझाओ से आए हैं। और ग्वांगझाओ की वजह शोहरत, ये बहुत पुराना एक किस्सा है। क्या सर? ग्वांगझाओ मैसेकर, ये कत्लेआम हुआ था 878 ईस्वी में हुआ और पूरा साल कंटिन्यू किया था। ये मुसलमानों के खिलाफ था। मुसलमान बहुत शानदार ट्रेडर्स थे यहाँ पे, ईरानियंस, अरब्स, इंडियंस, वो छाए हुए थे बिजनेस पे। उन्होंने कहा कि यार ये तो, क्योंकि नालायक कौम थी ये, आज जो टके टके की बातें कर रहे हैं ना, ये सिख मैन ऑफ एशिया मशहूर था। तो इन्होंने एक ही हल्ले में 2 लाख अफराद तहत किए। आप सुनाइए कैसे है? आपके मुल्क में बड़ा कोरोना फैल रहा है वैसे। कोरोना ने हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ा नहीं है। हमारे यहाँ इम्यूनिटी लेवल ज्यादा है। हर दूसरा बंदा तो नजला जुकाम ज्यादा है। इनकी दुकान से हमने लिए कपड़े। ये एरमेस स्टोर का मालिक है? मैं दस ना जनाब, मैं यो स्टोर दा मालिक हाँ। अरे बकवास बंद करो, सेल में नहीं है, कुछ भी मालिक वालिक नहीं है। मैं जनाब दस ना 3 महीने दा लॉकडाउन, मैं उत्थे सीनियर सेलमैन हाँ। असी जनाब बड़ा मुश्किल वक्त गुजारिया, मगर हिम्मत नहीं हारी। असी क्या कि कुछ ना कुछ होएगा। अचानक जनाब मालिक ने लॉकडाउन जिमें खुलिया, उन्हें कहा गेट खोल दियो। असी उत्थे जनाब रहत भी कीते, यानी के ओ यार चुप हो जाओ प्लीज। और जनाब चाली बेहतर नरेशन मिर्जा साहब कर लेंगे। आप माशाल्लाह क्या करती हैं वहाँ चाइना में? अरे मेरे बाबा बिजनेसमैन है, ये मेरा शौहर है, कुछ भी नहीं करता, बेकार है, फालतू है। ये पालतू है? फालतू। अरे अगर बेकार है तो फिर तो पालतू है। वैसे तुझे पुठियां सीधी चीज़ा क्यों खाते हो? अरे सब लोग नहीं खाते हैं, सब लोग नहीं खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ। आप लोग डोंकी पे खाते हैं? अरे वो तो तुम लोग खाते हो, लाहौरियो। ये हौली हौली पत्तों की निकलौनी। आपके खामद को कराटे आते हैं? कराटे कराटे मेरे को आते हैं, दिखाऊं क्या? और तेनू की तकलीफ है? एकदम तेरा को सोचना पसंद करे। अजे तो करदा ना खा खा अरे बूटा दी लाइटां बढ़ पैंदियां। चाइना बहुत बड़ा है वैसे। हाँ बहुत बड़ा है। तो आप तो पहले भंगी होते थे सारे। अच्छा भंगी नहीं थे, अफ्यूंची थे। ओ ये किसने कहा था? गरा हाल चीनी संभलने लगे, सर हमाला के चश्मे उबलने लगे। अरे आज देखो हम लोग को कहा भाई पहुंच गए हैं, तुम लोग की तरह हट डराम नहीं है, बैठे रहते हो, खाते रहते हो सिर्फ। आपकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई है, ठोक दिया कोरोना। शर्मिंदा करा दिया हमें तो। अबे उस मनहूस मारे ने ऐसी चमगादड़ खाई कि बस। ये चमगादड़ दी वजह तो है कोरोना? अबे और क्या तेरी फुप्पो की वजह से हुआ है? करो की शेर से हमाला की चाय उबलने लगी, हमाला के चश्मे उबलने लगे। अच्छा ये साडी गल्ला तो नहीं हसदी। गरा हाल चीनी
संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। बोलने लगे। हालांकि उस वक्त तक कोई हालात नहीं थे कि चाइना संभल जाएगा। मैं समझता हूँ इकबाल ने प्रेडिक्ट किया था सी पैक। पिछला चाइनी लगता ये भी फीम खाता है। बाकी नीम खाबिदगी के आलम में बैठे हैं आप। और जनाब राज खान दिया मस्तियां ने रब ने बड़ी रहमत की थी, तो हुण खा पी रहे हैं। तो अगर रहमत की है तो अच्छी ढंग की शर्ट ले लेते। इन्हें मगरमच्छ को लुआई। ये हवाइन शर्ट है, ये बीच शर्ट है, इसको बीच शर्ट कहते हैं। हवाई में खास तौर पे बड़ी पॉपुलर है ये, हवाई में, पताया में, तमाम ट्रॉपिकल इलाकों में। हवाई केड़े समंदर च जनाब? पैसिफिक ओशन में। सारा नडाल साहब जिथों दे ने? थाईलैंड, वो इंडियन ओशन में। इंडियन नोशे? इंडियन ओशन, इंडियन पैसिफिक वहाँ करीब करीब है, थोड़ा सा आगे जाके मिलते हैं। ये जब ट्रैवल करना शुरू करता है ना टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो फिर पैसिफिक के पानी इंडियन ओशन के पानियों को छूते हैं। और उसी रो में दो गहरे तरीन मकामात हैं, इंडियन ओशन में टोंगा ट्रेंच और उससे आगे मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना पैसिफिक में, टोंगा इंडियन में। ये 10,000 है और वो 36,000 है। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ। वो पैदल भी फिरे ने, तारीख भी पढ़ी है, पैदल किताबां भी भी इन्ना पढ़ने। नहीं- यार अपना अपना ज़ौक होता है ना। आप इससे अंदाजा कर लें कि वो समुंदर सिर्फ इसलिए मैंने उसमें अंडर वाटर जाना जरूरी समझा कि इसमें फिरौन डूबा था, जस्ट टू हैव द फील। और जब मैं नीचे गया, बाय गॉड मुझे डर लगा था। मुझे आमतौर पे पानी से नहीं लगता डर, ये डर लगा था क्योंकि आवाज आई एक बार, वो जैसे अंडर वाटर प्रेशर, अंडर प्रेशर की आवाज होती है। मिर्जा साहब डेड सी च भी नहाते ने सर, ਇਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ डेड हो जाते। डेड सी में आप जंप करें, आप डूबेंगे नहीं। सर आपको बाहर के मुल्कों में से कौन सा मुल्क ज्यादा अच्छा लगा? कनाडा, अमेरिका। अमेरिका मेरा मोस्ट फेवरेट मुल्क है, लेकिन आजकल नहीं है। कुछ देर तक ऐसा ही रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। हाँ, जब ट्रंप चला जाएगा तब। नहीं, ट्रंप अकेला एक आदमी है ना, ये मेंटालिटी है वहां पर, एक मेंटालिटी प्रिवेल कर रही है। जब वो खत्म हो जाएगी तो अमेरिका वही पुराना हमारा फेवरेट मुल्क हो जाएगा। तो जैसे इंडिया मोदी की वजह से, इंडिया बहुत लाजवाब लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन ये जो फीलिंग है, मेंटालिटी है इस वक्त मोदीज़म, ये इंडिया की जड़ों में बैठ गया और अब नुकसान इर्रिडीमेबल है। देखो, एक अच्छा खासा मुल्क बना लिया था उन्होंने, बर्बाद करके रख दिया एक शख्स की नफरत ने। इसको कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी मरवा देती है लोगों को। अच्छा खासा हिटलर चल रहा था, अगर उसकी इडियोसिंक्रेसी ना होती, खाम खा ज्यूज के पीछे क्यों पड़ गया? वो माजी था उसका, ज्यूज के साथ एक स्कोर था जो उसने सेटल करना था, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप अपने ऊपर सवारी कर लें। वो होलोकास्ट ऐसी हुई, उसकी जड़ों में बैठ गई, बर्बाद करके रखती। फिर एक्सपेंशनिज्म का शौक, वो यार मास्को तक जा पहुंचा था बदबख्त। अपनी कब्र जिन लोगों ने खुद खोद दी है ना, उनमें शायद सरे फहरिस्त दो लोग हैं। तो कौन? एक हिटलर, दूसरा मोदी। इंडियन मईशत ने सर टेक ऑफ किया ही था। जी 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 जी। अगले 10 साल अगर करता तो चाइना बन जाता। मनमोहन सिंह रो रहे होंगे बैठे हुए कि तेरा बेड़ा गर्क जाए, असी कित्थे पहुंचाया सी, तो फिर कित्थे ले आए। हम तो अकलीतों के साथ वो सलूक नहीं करते जो मोदी कर रहे। हमारी अपनी फौज में गैर मुस्लिम है, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, कमीशन ऑफिसर्स आ गए। कमीशन ऑफिसर। ये आपके सीसल चौधरी क्या थे, मशहूर पायलट, MM आलम के साथ जो चलने वाले कदम ब कदम, वो क्रिश्चियन थे। सलीम, आप जब बाहर के मुल्क में जाते हैं शॉपिंग तो करते होंगे? और मैं उसे चोरी करना मैं कद नहीं जाना बाहर। ये पिछले हफ्ते इसने टॉमी की शर्ट पहनी हुई थी, इन्हें अपनी टॉमी दी पाई। निढाल, आप भी थाईलैंड में रहे हैं? हाँ जी जनाब, बदकिस्मती से रहा हूँ मैं। और और जॉब भी की वहाँ पर क्या? और जॉब की है। क्या वैसे? वो 7-Eleven था वहाँ पे, तो 7-Eleven इज अ ग्रोसरी स्टोर। वैसे आप थाईलैंड के ही लगते हैं। थाईलैंड फूड बड़ा महंगा जी होते हैं। पाकिस्तानी फूड महंगा है, बाकी नहीं जाहिल। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क। अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसको, तो ये सबसे सस्ता है। ग्रोसरी अमेरिका में सस्ती, क्योंकि अमेरिका मिशिगन से प्रोड्यूसर बहुत बड़ा हाँ है। जी सर। उसकी एग्रीकल्चरल यील्ड पूरी दुनिया में कहां से कहां है। सारी दुनिया को सोयाबीन बेचता है सर। सोयाबीन बेचता है, वहां रिसर्च, पोल्ट्री देख लें, डेयरी देख लें, फ्रूट देख लें, लेकिन सारा टिश्यू कल्चर है। एक भी फल ऐसा नहीं GMOs, जिसे खाकर आपको मजा आए। टेस्टलेस। तो सर वो कहाँ है? पाकिस्तान। जी, पाकिस्तानी अच्छी सब्जी जो है ना, वो वहां के बहुत अच्छे फल से ज्यादा खुश जायका है। सर लेकिन जो बेरीज हैं वहाँ की, ब्लूबेरीज आर वेरी गुड, बट दे आर नॉट द टेस्टीएस्ट ऑफ फ्रूट। चेरी बहुत अच्छी जी इंग्लैंड की। हमारे यहाँ चेरी, यार हमारी चेरी खाओ तो। हमारे एक अजीज हैं, वो 35 साल से रह रहे हैं इंग्लैंड में।
तो हर सीजन में वो बाकायदा अपने घर वालों से जिद करके आते हैं यहाँ पे आम खाने के लिए। मैंने चंद दिन पहले भी जिक्र किया था कि जब मैं पहली दफा इंग्लैंड गया था तो बहुत दोस्तों की एक ही चीज की फरमाइश थी, आम और गोल्ड लीफ के डंडे। अभी कुछ अर्सा कबल तक दुनिया का वाहिद फ्रूट आम था जो अमेरिका में स्मगल होता था कि कवानीन इतने सख्त थे कि कोई बंदा पे एक्सपोर्ट नहीं करता था, फिर थ्रू कनाडा स्मगल होकर जाता था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को वो इसलिए नहीं ले जाने देते कि कहीं पेस्ट्स तो नहीं है सर, आपने टेस्ट करवाए हुए हैं? हमारे पास वो हॉट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जी, तो फिर इसलिए ना, फिर फॉल्ट तो आप में है। अगर आपने ट्रीट करवाया हो, एनओसी साथ हो, एक लम्हे में इजाजत दे देते हैं। वहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है एयरपोर्ट्स पे जब आप मिठाई लेकर जाएं या हकीमी दवाइयाँ लेकर जाएं, क्योंकि वो कुत्ता खाम खा पास आके खड़ा हो जाता है। कुत्ते दी खूब मौज लगी, मिठाई भी सूंघ रहे हैं, फ्रूट भी। वो कुत्ता कहना मिठाई मैनू भी दियो। और दवाइयां हकीम दियां सूंघ के कुत्ता बंदे वाले वेख के कह रहा दवाइयां वेख के कुत्ता नब्ज भी चेक कर ले। सैनिटाइजर हत्थां नूं इन्ना ला लिया माना हुंदे हत्थ बड़का मारन लग पे। वो क्यों भाई? अल्कोहल ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਤੋਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜਾਏ। आज हम ट्रैवलिंग पे और हिस्ट्री पे रह गए। वैसे आपने ये शोभा क्यों इख्तियार किया? कौन सा शोभा? ये डॉक्टरी का। वो कहना चाह रहा है कि आपने ये पढ़ाई लिखाई को क्यों अडॉप्ट किया, आप हमारी तरह फारिग क्यों नहीं रहे? ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜਾ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਖੁਸਰੇ ਕੋ ਪੜਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ। ये तो बैरी कज़ाक बता रहे हो, आई पैच लगाया। सिंधबाद टीचर था, कातल टैप ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। मेरे टीचर ने एक दफा मुझे कहा कि साइकिल साफ करो। ਇਹਨੇ ਗੰਦੀ ਕਰਤੀ। यार मैं हैरान हूं, गंदी कैसे कर दी? ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਏਡੇ ਮੈਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ। दिनाल आपको मार पड़ी? बड़ी मार पड़ी। तो सर ये होता था ना कि वालिदैन जब आते थे, जब वालिद साहब आते थे, वो कहते थे जिन्ना मर्जी कुटो इन्हू इंसान बना के बाहर करो। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਖਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 13 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मास्टर ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। मिर्जा साहब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर मैं अपने उस्ताद का फेवरेट होता था सर, मेरा टीचर हमेशा मुझे फुल नंबर देता था। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ भी ਤੁਹਾਡੇ। कदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि लॉकडाउन की वजह से बीवी मैके से वापस ना आ सकी। शौहर ने गुस्से में आकर महबूबा से दूसरी शादी कर ली। ये वाकया कहाँ का है सर? ये वाकया है बिहार का, इंडिया, लालू प्रसाद के इलाके का। जब तक बिरयानी में रहेगा आलू, जब तक बिरयानी में रहेगा आलू। यार लोगों के सामने अगर ये इंप्रेशन कायम है कि तुम टप्पे लिखते हो, दौड़े लिखते हो, तो वो फॉल्स इंप्रेशन ही रहने दो। अब पता चल जाएगा लोगों को कि तुम इतना ही बस लिखते हो। हाँ जी। नहीं सर, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जी फिर से कहिए। जब तक बिरयानी में रहेगा आलू, जब तक बिरयानी में रहेगा आलू, पटना बिहार में आएगा लालू। आएगा लालू। इसमें एक चीज होती है वजन, वो किधर गया? और ये बिरयानी दूर दूर तक नहीं है, समोसा था। जब तक समोसे में आलू रहेगा, पटने बिहार में लालू रहेगा। वाह वाह। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। वो तो इसके पास आई नहीं ना, वो सीधी पुलिस स्टेशन गई। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ SHO ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। उसने उसको गिरफ्तार करवाया क्योंकि गैर कानूनी है। हिंदूज में 2 शादियां करना जायज नहीं है। जी जी, या तो डिवोर्स करता ना प्रॉपरली। हाँ जी, तो वो नहीं की उसने। दुबई में लोग लॉकडाउन खत्म होने का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों? शादियां पेंडिंग है। सादगी से कर लें, ऐसी कौन सी बात भाई? है? वहां पर शादी की इजाजत नहीं, तलाक की भी इजाजत नहीं है। ज्यादा इंतजार मेरा ख्याल है इसलिए। जनाब हमारे इलाके में कल शादी हुई है जी, बड़े आराम से उन्होंने शादी की है, फायरिंग भी की है। वो तो खैर बहुत चीप हरकत की है, बड़ी थर्ड क्लास हरकत की है, लेकिन शादियां हो रही हैं। आप बहुत लिमिटेड स्केल पर 4, 5, 6 लोग शादी कर लें, 10 लोग शादी कर लें, दैट्स इट। Actually sad for the couple. I would say it is not. बड़े आराम से
सादगी के साथ मस्जिद में जाके शादी कर ले। ये भी है। बिल्कुल मस्जिद में भी ना जाए, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मस्जिद में जाकर शादी करने से, आप 5-6 बंदे लेकर आ जाएं, दुल्हन ले जाएं। सर वो शोशा भी तो करना होता ओ है ना। यार शोशा पेंड कर दें, बाद में जब अल्लाह मौका देगा ना तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर लें। उन्हीं देर तक 3-4 बच्चे हो जो वो क्या हुआ यार, बच्चे तो और ज्यादा मजा आएगा। वो भी अटेंड कर ले। बच्चे तो बहुत बड़ी ब्यूटी होते हैं। क्या कहने, बच्चे ने बंदा कह रहा है बेटा हमारी शादी है आज। बच्चे पुलिस लैंड देख लो फिर कुत खाना शुरू करने लगे। सलीम आपकी, ओए सलीम के अलावा तुम्हें कोई नजर नहीं आता, हर चीज सलीम आपकी, सलीम आपकी। वो बेचारा रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखने लग जाता है। सलीम आपने कभी शादी की है? अच्छा ये आपकी ओरिजिनल आवाज है आपने बनाई। सर आजकल तो ऑनलाइन भी शादियां हो रही हैं। जी ऑनलाइन का बड़ा ट्रेंड है। एक जमाने में फोन पे हुआ करती जी, थी, जी। फोन पे निकाह होता था। फोन पे निकाह होता था, अब भी हो सकता है, फेस टाइम हो सकता है। सर आजकल तो फ्रॉड भी इतना ज्यादा हो सकता है, कोई शक्ल दिखा के कोई शादी कर ले। आप इतनी मायूस क्यों है? नहीं ये बात दुरुस्त है, ये किसी ओपरी जगह पर ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। जी। आपके अपने रिश्तेदार वहां जाकर तसल्ली करें, उधर से भी और इधर से भी। बिल्कुल। अभी चंद दिन पहले एक बारात पहुंची है घर पे और आगे ताला लगा हुआ था, वो बेचारे सीधी बारात थाने चली गई। सर उनका ये भी कहना था कि 12.5 लाख रुपया लड़की वालों ने इस नाम पे लिया कि हमने चीजें वगैरह बनानी, वो भी वो लेकर रफू चक्कर। जी ये पहली दफा नहीं हुआ, खबरदार में अच्छी तरह याद है, हमने ये वाकया किया हुआ है, इससे मिलता जुलता। मिर्जा साहब की भी ऑनलाइन शादी हुई थी अंग्रेज नाल। सिग्नल गए उन्हें हाँ की थी, सिग्नल वापस आए फिर उन्हें फायर किया। 2014 का जब धरना हुआ था तो यही सिस्टम हुआ था, जितने भी दूल्हे आते थे वो बेचारे वो टोल प्लाजा पे एक खड़े होते थे। बेचारा किश्ती पे उसने दरिया पार किया। कितना जरूरतमंद, कितना को हाजतमंद होगा वो। शादी का चाव चढ़ा हो ना तो फिर बंदा नहीं देखता। बंदों से ज्यादा खवातीन को इतराज होता है कि नहीं जी शादी नहीं होनी चाहिए, शादी जरा धूम धड़का होना चाहिए, ये वो। क्योंकि उनका बचपन से अरमान होता है। सबका अरमान होता है, लड़कों का नहीं होता। वो किसी कंसंट्रेशन कैंप में रहकर जवान नहीं हुए। बेस्ट तरीका यह है कि हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। बिल्कुल। आप समझें कि आपकी शादी इसी तरह लिखी हुई थी। मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह बर्थडे पेंड कर देते हैं, इसी तरह शादी का फंक्शन पेंड कर दें। आपको जिंदा रहना है ना, दूसरे की सेहत का ख्याल भी रखना है। ये कैसी शादी है जिसमें ब्लेसिंग्स नहीं है, सिर्फ बेन है, जिसमें बर्बादी है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि शादियों ब्याहों में आमतौर पर बुजुर्ग फेटली इल जरूर होते हैं, फिर जांबर नहीं हो सकते। इसलिए आप साइड पे ही रखें इस काम को। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੇ। सलीम आपकी बारात घोड़े पे आई थी। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ और कुत्ते ਤੇ गई ਸੀ, घोड़े ही ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। घोड़ा नहीं घोड़ी होती। सर जेंडर क्या मैटर करता है? घोड़ा घोड़ी में क्या फर्क है? नहीं ये घोड़ियां इस काम के लिए होती थी। और ये घोड़ी के नाम पे गाने भी बने हुए हैं। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा। फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी घोड़ी पे आओ जल्दी। आगे आगे। घोड़ी ते आना चाह रहा, घोड़ी टुरी जा रही है। मिर्जा साहब इस गाने का कंपोजर बता दें, मैं आपको कैश अवार्ड अभी देता हूं। 700 नसीर भाई को पूछ ले। ये सलीम इकबाल है। फिल्म तो याद है ना? फिल्म का नाम है करतार सिंह। गाया मैडम नूरजहां ने। नहीं मैडम नूरजहां नहीं गाया। मिर्जा साहब एक बार घोड़ी ते बैठे, घोड़ी थाने चली गई। घोड़ी ने ते 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। जनाब घोड़ियां बड़ियां मशहूर ने और पंजाब के कल्चर की एक पछाण है। हाँ जी 3-4 घोड़ियां बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक ओकाड़े बोले की घोड़ी भी थी। हाय हाय। लेकिन जो कल्चर में है हाँ जी वो सावी, वो भी ओकाड़ा, अगेन ओकाड़ा। सारी गल है। अहमद खान खरल की घोड़ी। और दूसरी घोड़ी थी मिर्जे की, उसका नाम था बक्की। बाकी ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ भाइयों ਮਾਰਿਆ। ने मारा था, खान शमीर ने मारा था। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬੱਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ। नच नच के। ਐਡਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? नहीं सर नहीं, उन्होंने मिर्जे को मारा था। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ तीर तोड़ते ਸੀ। उसने जान के तोड़े थे कि इसने मेरे भाइयों को मार देना। पंजाब की जो औरत है उसका हीरो उसका भाई है, बड़ा भाई, उसका मशूक नहीं है। बिल्कुल सर। ये बात समझ नहीं आई आज तक हमारे दुलाज को कि उसने जाना अपनी
अपने भाई पे ही है। और कभी हमारे यहाँ माँ ये नहीं कहती बच्चे को कि जो पिंडा के चाचियाँ वाला मामिया वाला है, ਮਾਮੇ ਖਾਰਿਓਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। हाँ जी मामे उतारते हैं खारे से। ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 8-8 10-10 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਲਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। शादी के बाद ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਕੁੜੀ ਪਿਛਲੇ कमरे निकल गई है। ये कहाँ होती थी शादियां? ये क्या फजूल सी कहाँ ही होती थी। कुछ शर्म हया होती थी, गैर जरूरी सी, अजीबो गरीब सी। लेकिन ये जो बता रहे ना ये अब नॉर्मेलिटी। हाँ बस वो पर्दा कर लेती थी। अपने खामद से पर्दा करना 7-8 महीने। खामद को पर्दा कर दी थी, महल्लेदार ने गल्लां कर रहे। यार मेरे दादा जी का जो ब्याह है उन्होंने काफी अरसा तक घुंड नहीं चुकिया। क्यों? दादा ने फाले सी सर एज। कोई कैरेक्टर याद आया आपको? एडम्स फैमिली वाला गंजा। दादा ये पहले एडम फैमिली सर उस जमाने में तो कहते हैं शोहर का नाम भी नहीं थे लेती है। कहते हैं हाँ। ये इनके कपड़े हैं, जी 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 जी। उन्होंने आना है, उनका खाना। अभी तक वो आए नहीं। वो कह रहे थे वो आ गए नहीं। मैं तानू कहा सी ना वो आ गए ने। पर पहले बीवियां डरदियां भी सी, हुण ते बीवियां डरदियां। तेरी बीवी तो हुण भी डरदी है। मिर्जा दी बीवी अजे तक घुंड कट के फिरदी। वो अपने ध्यान बैठी सी, इन्हें जबरदस्ती घुंड चुकिया, उन्हें जूती चुक। अरे ये मैं एक बात कहूंगा जी, ये दोनों बेले है ना इस शो के घटिया करैक्टर है। चलो भाई तमीज से इतना ही गल कर रहे हैं मिर्जा साहब तुहाडे नाल। इहनू सेरा शगन दी वजह तो नहीं सी बन्निया, बच्चियां दी वजह तो बन्निया सी। वो क्यों? बच्चे डरदे सने। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ। ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਗਾਰੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੇਂਦ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਚ ਵੇਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਲਾਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮਰੀਖ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।